नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। सुबह की सबसे बड़ी मौसम खबर। मध्य प्रदेश में बारिश फिर कमजोर, लेकिन आज 4 जिलों पर सबसे बड़ा खतरा। नमस्कार। अगर आपको लग रहा है कि इस बार मानसून अपनी रफ्तार खो चुका है, तो इसके पीछे की वजह अब साफ हो गई है। मध्य प्रदेश में लगातार 13 दिनों से कहीं भी व्यापक और रिकॉर्ड स्तर की भारी बारिश नहीं हुई। नतीजा यह है कि प्रदेश में बारिश का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और अब तक सामान्य से करीब 17% कम वर्षा दर्ज की गई है। यानी मानसून का मौसम चल रहा है, लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी सूखे जैसे बने हुए हैं। आज की शुरुआत करते हैं उन जिलों से जहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दोपहर से शाम के बीच तेज बारिश, गरज चमक और कुछ स्थानों पर पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है। यदि इन इलाकों में आपका आना जाना है तो मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करें। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह गायब नहीं होगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर बारिश रुक रुक कर होगी, इसलिए पूरे दिन मौसम बदलता रहेगा। दूसरी ओर नीमच, मंदसौर और रतलाम में आज राहत जैसी स्थिति रहेगी। यहां बादल तो दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। दिन के समय धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है और तापमान भी आसपास के जिलों की तुलना में अधिक महसूस होगा। अब बात पूरे प्रदेश की स्थिति की। इस मानसून सीजन में अब तक मध्य प्रदेश में केवल 10.5 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक लगभग 12.7 इंच वर्षा हो जानी चाहिए थी। यही कारण है कि प्रदेश का कुल वर्षा घाटा बढ़कर 17% तक पहुंच गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में भी पिछले कुछ दिनों में बारिश का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर मौसम में सुधार देखने को मिला है। लेकिन यह बारिश इतनी व्यापक नहीं रही कि पूरे प्रदेश की वर्षा कमी को कम कर सके। इसलिए अभी भी अधिकांश जिलों को एक मजबूत बारिश वाले दौर का इंतजार है। आज का मौसम यही संकेत दे रहा है कि मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि फिलहाल छोटे छोटे सिस्टम के सहारे आगे बढ़ रहा है।
इसलिए जहां कुछ जिलों में तेज बारिश देखने को मिलेगी, वहीं अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम लगातार बदलता रहेगा। आने वाले दिनों में यही गतिविधियां आगे की बड़ी बारिश की भूमिका तैयार कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में मानसून इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बादल तो लगातार बन रहे हैं, लेकिन प्रदेश को एक साथ भिगो देने वाला मजबूत बारिश तंत्र अभी तक सक्रिय नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पिछले 13 दिनों से कहीं भी व्यापक और लगातार भारी बारिश दर्ज नहीं हुई। हल्की और रुक रुक कर होने वाली वर्षा से स्थानीय राहत तो मिली, लेकिन प्रदेश की कुल वर्षा कमी लगातार बढ़ती चली गई और अब सामान्य से लगभग 17% कम बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के आसपास कई छोटे मौसमीय तंत्र सक्रिय हैं। इन्हीं की वजह से अलग अलग जिलों में बादल बन रहे हैं और कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ तेज बारिश के लिए जिस मजबूत निम्न दाब क्षेत्र की जरूरत होती है, वह अब भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। यही कारण है कि बारिश का वितरण असमान बना हुआ है। अब उम्मीद जुलाई के आखिरी सप्ताह से जुड़ी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसी दौरान बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि यह तंत्र अनुमान के अनुसार मध्य भारत की ओर बढ़ता है, तो प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार कई दिनों तक अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। यही सिस्टम अब तक की वर्षा कमी को काफी हद तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल सबसे अधिक सक्रिय मौसम पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बादलों का विकास लगातार हो रहा है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना बनी हुई है। वहीं भोपाल, इंदौर, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर और शिवपुरी जैसे जिलों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बनी रहेगी। यदि नया मानसूनी सिस्टम पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ता है, तो मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। बारिश की कमी का असर अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है। कई छोटे जलाशयों और ग्रामीण तालाबों में पानी की आवक अपेक्षा से कम रही है। हालांकि कुछ जिले अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। देवास प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बना हुआ है, जबकि भोपाल, इंदौर, सीहोर और हरदा में भी अब तक संतोषजनक बारिश दर्ज की गई है। दूसरी ओर कई पूर्वी और आदिवासी बहुल जिलों में अब भी सामान्य वर्षा का लक्ष्य काफी दूर है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 7 से 10 दिन खरीफ फसलों के लिए निर्णायक साबित होंगे। यदि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अनुमान के अनुसार लगातार बारिश होती है, तो सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग जैसी फसलों को नई नमी मिलेगी और फसल की बढ़वार तेज होगी। लेकिन यदि मजबूत सिस्टम बनने में और देरी होती है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई और नमी संरक्षण की जरूरत बढ़ सकती है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा संकेत यही है कि मध्य प्रदेश का मानसून अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। अगले कुछ दिनों तक हल्की और बिखरी हुई बारिश जारी रहेगी, लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में यदि मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय होता है, तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश लौट सकती है और सामान्य से चल रही वर्षा की कमी तेजी से घटने की उम्मीद बनेगी।